मित्रों, 16 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिसाइलों और ड्रोन से हमला हुआ। हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ली। कहा, हमने आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को उड़ाया। अब ईरान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जैश अल अदल ने बार बार ईरान पर हमला किया और काफ़ी उनका नुकसान किया। क्योंकि ईरान ने बार बार चेतावनी दी थी कि आप जैश अल अदल के ठिकानों को उड़ाए या हमें इजाज़त दे, लेकिन पाकिस्तान तो जैसे कान में रुई डाल चुका था और फिर ईरान ने हमला कर दिया। हम आपको बता देते हैं कि ईरान और पाकिस्तान कभी लंगोटिया यार हुआ करते थे, लेकिन आज उनमें जंग छिड़ने में कोई कसर नहीं है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था। भारत से अलग होकर उसी रोज ईरान ने पाकिस्तान को मान्यता देती थी और डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए थे। फरवरी 1955 में नेटो की तर्ज पर सेंट्रल टील ऑर्गेनाइजेशन सेंटो की स्थापना हुई। पाकिस्तान और ईरान दोनों इसके मेंबर थे। 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई। उसमें ईरान ने पाकिस्तान की मदद की थी। 1965 के युद्ध में पाक फाइटर जेट बेचने के लिए ईरान भाग जाते थे। वहाँ उन्हें शरण मिलती थी और ईरान उन जेट्स में ईंधन भी भरता था। शेर शाह पहलवी के शासनकाल में ईरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोनर था। 1979 में ईरान ने इस्लामी क्रांति हुई, शाह की कुर्सी चली गई, फिर इस्लामी रिपब्लिक की स्थापना हुई। पाकिस्तान मान्यता देने में सबसे आगे रहा। फिर 1980 में ईरान इराक जंग शुरू हुई, तब पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। इसी समय अफगानिस्तान में सोवियत संघ घुसा। मुजाहिदीनों में जंग शुरू की, उन्हें पाकिस्तान का साथ मिला। पैसा अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे सुन्नी इस्लामी देशों से आया। मुजाहिदीनों की मदद ईरान ने भी की, मगर ताजिक मूल के लोगों की। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि ये लंगोटिया यार थे। अब दोनों देशों के बीच की सीमा लगभग 909 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसका निर्धारण 1950 के दशक में आपसी सहमति से हुआ था। ये सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान से अलग करती है। और अब तारीख आई 16 जनवरी 2024 की, जब ईरान ने बिना वार्निंग दिए पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बमबारी कर दी। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले में जैश अल अदल को 2 ठिकानों को निशाना बनाया। मिसाइलों और ड्रोन के जरिए ईरान ने दावा किया कि हमला सफल रहा। दोस्तों, जैश अल अदल के बारे में आपको हम बताते हैं कि वो एक सुन्नी इस्लामी संगठन है। ये ईरान में आत्मघाती धमाकों, किडनैपिंग, हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा। अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस DNI की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक इस गुट की शुरुआत 2002 या 2003 में हुई थी। अब इस हमले पर पाकिस्तान क्या बोला वो सुनिए। पाकिस्तान ने कहा और कड़ी निंदा की कि हमारी ये संप्रभुता का उल्लंघन है। इसका अंजाम भुगतने के लिए ईरान तैयार हो जाए। पाकिस्तान सरकार ने ईरान के प्रतिनिधि को तलब किया है। पाकिस्तान का राजदूत अभी भी ईरान में है। अगली सूचना तक उनके लौटने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला किया है। 17 फरवरी को पाक विदेश मंत्रालय ने इसका ऐलान किया है। ईरान के हमले की वजह सुनिए। ईरान पिछले 2 दिनों से दूसरे देशों में अटैक कर रहा है। 15 जनवरी को उसने इराक, सीरिया में बमबारी की। कहा कि हमले में मोसाद के अड्डों और इस्लामिक स्टेट IS को निशाना बनाया गया। सीरिया में तो ईरान के समर्थक वाली सरकार चलती है। वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद को ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन इराक ने नाराजगी जताई। उसने ईरान से अपना राजदूत वापस बुला लिया। पाकिस्तान और ईरान में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चुप बैठने वाला नहीं है, कभी भी ईरान पर हमला बोल सकता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
और नए हैं